10वीं कक्षा के छात्रों को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत। बच्चों, जो समय हुआ है इस पृथ्वी का जो आरंभ हुआ, निर्माण हुआ, तब से 4 युगों को हम उत्तर देखे हैं। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब जो चल रहा है यह युग कलियुग। इस कलियुग में हम अनेक बदलाव को देखते आए हैं। मानव का जो विकास को हम देखते आए हैं, वे किस तरह इस दुनिया में विकास होता आ रहा है। अभी अभी एक 100 वर्ष से 19वीं शताब्दी से 18 और 19वीं शताब्दी से इधर का जो मानव का विकास तो बहुत बदलाव लाया है। इस दुनिया को बहुत सुंदर बना दिया है। जो विज्ञान का आविष्कार हुआ तब से मानव का जो जीवन शैली ही बदल गई है। आज कलियुग में मनुष्य आरंभ में जो इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार करके बहुत सारे काम को आसान कर लिया। हम तो उस समय कलियुग को भूल गए, इंटरनेट कंप्यूटर युग करके हम बुलाया। बाद में और विकास हुआ इस तंत्रज्ञान में, और के बाद उस कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट भी जुड़ गए। इंटरनेट जब जुड़ गया तो पूरे विश्व इतना वेग में विकसित हुआ है कि हम आज जो देख रहे हैं इस विश्व में अनेक देशों का प्रगति। इंटरनेट का जो इतना उपयोग हो रहा है पूरे विश्व में कि इस युग को आज हम इंटरनेट युग कहने लगे हैं। हर एक आदमी किसी न किसी तरह का इंटरनेट का उपयोग कर रहा ही है पूरे विश्व में। आज गांव में जो खेती बाड़ी काम का किसान करते हैं, उन किसानों को हाथ में भी हम आज इंटरनेट से जुड़ी मोबाइल को हम देख सकते हैं। आज हर एक काम आज इतने आसान हो गया है कि इंटरनेट से आज मानव का जीवन बहुत सुंदर और सुलभ बन गया है। और ये इंटरनेट हर एक आदमी को रोजगार भी दे दिया है। जो आज हम अब पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, इंटरनेट क्रांति। इस इंटरनेट से क्या क्या क्रांति हुई है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं पाठ का वाचन करता हूं, आप भी देख लीजिए। पाठ 8, इंटरनेट क्रांति। आज का युग इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट से संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है
जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन, सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक, बड़ा अच्छा सवाल है। सुनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान-पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। तो अजीत, वह कैसे सर? शिक्षक, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूर भाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन किए कोई भी विचार हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहे तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषयों को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र ठप पड़ जाते हैं। नेहा, सर, इंटरनेट द्वारा कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक, इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इससे दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय, आओ। शिक्षक, और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दों पर चर्चा कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। तो अंजलि, सर, के इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? शिक्षक, हाँ, जरूर। भारत में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट के संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। भूमिका, आप पढ़ेंगे। आज का युवा इंटरनेट युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इस इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से
इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जनता जानते थे कि इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटर का अंतर्जाल नेटवर्क है। बेटी पूर्णिमा जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। बेटी आकाश दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास में प्रश्न पूछता है। क्लास में प्रश्न पूछता है। रोहन सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? शिक्षक बड़ा अच्छा सवाल है। सोनो, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान-पान जितना जरूरी है, इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गया है। अजीब वहाँ कैसे सर? शिक्षक कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी पड़ती तो हमें चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। लेकिन इंटरनेट द्वारा पल में बिना ज्यादा खर्च किए कोई भी पिक्चर हो, स्थिर चित्र हो, वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। तुम चाहो तो पूरे एक पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बना गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तक बढ़ जाते हैं। सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है? शिक्षक इंटरनेट द्वारा घर बैठे खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी क्लिक कर सकते हैं। इससे दुकान जाने तो लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। अजय और देखिए, आज का युग इंटरनेट युग है। इतने दिन तक हम इस युग को हम कंप्यूटर युग कहते थे।
अब इस युग को क्या कहने लगे हैं? इंटरनेट युग कहने लगे हैं। बड़े बूढ़ों से लेकर, क्यों इंटरनेट का युग कहने लगे हैं? बड़े बूढ़ों से लेकर, बड़े बूढ़ों से का मतलब है जो बहुत उसे समय बीता है, 80-90 साल तक हुए जो लोग होते हैं, ऐसे लोग। हम बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक, छोटे छोटे इंसान बच्चों तक सब पर इंटरनेट का असर पड़ा है। बूढ़े लोग भी आज क्या कर रहे हैं? इंटरनेट को उसका उपयोग कर रहे हैं, और छोटे बच्चे भी इंटरनेट के द्वारा मोबाइल से अनेक राइम्स को, गीतों को, चित्रों को देखकर वे बहुत उसे खुशी से उसे देखते हैं। इसलिए इसका असर बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चे तक पड़ा है। इसीलिए इस युग को हम आज इंटरनेट युग कहने लगे हैं। एक दिन रोहन स्कूल से लौटे ही, एक दिन क्या हुआ? रोहन नामक लड़का स्कूल से लौट रहा था, स्कूल से शाम लौट रहा था घर। उस समय दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगे। जब वे स्कूल की अवधि को खत्म करके, स्कूल में पढ़ाई करके वे घर वापस लौट रहे थे, उस समय उनके दोस्तों के बीच में जो इंटरनेट के बारे में चर्चा हो रही थी, उन चर्चाओं के बारे में वे अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से कहने लगे कि तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। तो उनके पिताजी ने कहा, हाँ रोहन, आज इंटरनेट का उपयोग लोग करने लगे हैं, इसलिए आज इंसान का जो दायरा, उनका जो योजना जो करते हैं, वह उनके दायरा ही बदल गई है। और उन्होंने बदली तकनीकी के कारण जिंदगी के बदले नजरियों को भी उसे समझाया। जो आज तकनीकी तंत्रज्ञान जो बदलाव लाया है समाज में, उन बदलावों के बारे में भी अपने बेटे रोहन को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। जो उनके पिता उनको जो बदलाव हुआ है इंटरनेट की वजह से, उन सभी को जानकारी छात्रों को, उनके बच्चे को, रोहन को देता है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं होता है, तृप्त नहीं होते हैं और जानना चाहता है। इसलिए उनके पिताजी ने ऐसा सुझाव देते हैं कि तो वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे कि इंटरनेट एक तरह के विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल नेटवर्क है, लेकिन उनके पिता इंटरनेट के बारे में इतना जानते थे कि इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है, इतना ही जानते थे। लेकिन इन जानकारी से रोहन संतुष्ट नहीं हुआ था, इसलिए जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। देखो रोहन, इंटरनेट का अर्थ है, वे उनके पिताजी जो समझते हैं, इंटरनेट विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल है। यह अंतर्जाल ने पूरे विश्व को एक गांव बना दिया है। गांव का मतलब है, उनका विलोम शब्द है शहर। गांव, शहर, गांव जो वास करते हैं या जैसे गांव है, और शहर नगर कहते हैं ना, उसको विलोम शब्द। गांव बना, गांव सा छोटा कर दिया है पूरे विश्व को, कर जानते हैं और सुझाव देते हैं। देखो रोहन, आप मुझसे इंटरनेट के बारे में जो तुम्हें जो मैं सुझाव दिया है, आप संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए अपने कंप्यूटर शिक्षक को जाकर स्कूल में पूछिए और अधिक जानकारी मिल जाएगा। तो अपने बेटे रोहन को बताते हैं। तो दूसरे दिन रोहन अपने कंप्यूटर शिक्षक से इसके बारे में क्लास का मतलब है कक्षा,
ये अंग्रेजी शब्द है क्लास, हिंदी में कक्षा। जो आप अपने क्लास में प्रश्न पूछता है, दूसरे दिन स्कूल जाता है रोहन, और वह जो क्लास चलती रहती है, बच्चों को शिक्षक आके पाठ पढ़ाने लगते हैं, तो रोहन खड़े होकर अपने शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। क्या कर देखिए रोहन, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? रोहन प्रश्न पूछता है शिक्षक से, सर इंटरनेट का मतलब क्या है, इंटरनेट क्रांति से क्या बदलाव हुआ है? तो शिक्षक कहते हैं बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल का समानार्थक शब्द है प्रश्न। अच्छी प्रश्न सवाल पूछा है रोहन तूने। सुनो, इंटरनेट का अर्थ बताता हूं, सुनो। इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। इंटरनेट का अर्थ समझो रोहन, इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतरजालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है। आज इंसान के लिए खान पाना जितना जरूरी है, देखो रोहन, आज इंटरनेट इतना जरूरी है इंसान के लिए, मानव के लिए इंटरनेट इतना जरूरी है कि जो खान पाना जितने जरूरी है, उन्हें खाना और पानी जितना जरूर होता है, उतना जरूर आवश्यकता इंटरनेट भी पड़ गई है। इंटरनेट भी उतना ही आवश्यक हो गई है आज मानव को, इंसान को। और इंटरनेट खान पान के समान हो गई है, उतना ही आवश्यकता उनको हो गया है। तो अजीत वह कैसे सर खान पान के बराबर इंटरनेट हो गई है क्या, कैसी हो गई है? तो शिक्षक कहते हैं कुछ साल पहले, देखो जी, कुछ साल पहले दूर रहते रिश्तेदार या दोस्तों को, हमारे जो घर वाले या दोस्त जो दूर रहते थे, हमारे रिश्तेदार दूर रहते थे, तो उन्हें कोई खबर देनी पड़ती, तो उसे हम कोई खबर देना पड़ता, तो क्या करते थे, चिट्ठी लिखनी पड़ती थी। हम सब चिट्ठी में लिखकर खबर देना पड़ता था, या दूरभाषा का उपयोग करना पड़ता था, या हम फोन में फोन करके दूरभाषा करके हम उनसे इन विषयों को खबर को देनी पड़ती थी। इससे समय और पैसे दोनों का अधिक व्यय होता था। ऐसा करने से समय भी व्यर्थ होता था और पैसे भी ज्यादा खर्च करना पड़ती थी। लेकिन इंटरनेट द्वारा, लेकिन आज हम हमारे सामने इंटरनेट मिल गई है, हमारे हाथ में इंटरनेट है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट द्वारा पल भर में एक पल में हम क्या कर सकते हैं, बिना ज्यादा खर्च, हम कम खर्च में कोई भी विचार हो या स्थिर चित्र हो या वीडियो चित्र हो, दुनिया के किसी भी कोने में भेजना मुमकिन हो गया है। देखो आज इतना आसान हो गया है, हम अपने लोग रिश्तेदार दोस्तों को कुछ खबर देने के लिए एक पल में हम क्या कर देते हैं, विषय चित्र वीडियो को हम भेजना मुमकिन सुलभ हो गया है। यह सुलभता से हम भेज सकते हैं कम खर्च में। तुम चाहो तो पूरे पुस्तकालय की किताबों के विषय को कम समय में कहीं भी भेज सकते हो। इतना ही नहीं, कम समय में ये पुस्तकालय में जो विषय रहते हैं सभी पुस्तकों में, उन सभी पुस्तकों को जानकारी हम एक पल में भेज सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है, इसलिए इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग हो गया है। शायद इसके बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र तक पड़ जाते हैं।
हम आज इंटरनेट की वजह से ये संचार और सूचना के क्षेत्र इंटरनेट के बिना यह ठप पड़ जाता है, यह स्तब्ध हो जाता है। बिना इंटरनेट से संचार और सूचना दोनों क्षेत्र आज काम नहीं करती है। बिना इंटरनेट से इतना उनका जो उपयोग आज इस समाज में पूरे प्रपंच विश्व में हो रहा है। तो नेहा सर, इंटरनेट द्वारा और कौन सी मदद मिलती है सर? इनके साथ साथ इंटरनेट में और कौन से मदद हमें मिल सकती है सर? तो शिक्षक कहते हैं इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। देखो नेहा, इंटरनेट जो हमारे मोबाइल में जो रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं, घर में बैठकर ही हम क्या कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। किसके द्वारा? फ्लिपकार्ट और कौन से है, मीशो, नहीं जो शॉपिंग ऐप है सब, और अमेज़न है, आजियो, जैसे अनेक शॉपिंग जैसे नई नई जो खरीद करने का कोई साइट्स आए हैं, अब उनके द्वारा हम क्या करते हैं, घर बैठे बैठे हमें कपड़ा चाहिए या पेन, पुस्तक, बैग्स, जो आपको जो मनपसंद वस्तु है, टीवी से लेकर कंप्यूटर, मोबाइल, सभी के सभी वस्तुएं आज हमारे घर में जो उपयोग करते हैं, हर एक वस्तु आज क्या करने लगे हैं, इन वेबसाइटों में, इन जो साइट्स में हमें इन ऐपों द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन्हें खरीदारी कर सकते हैं। बैठे बैठे हम बाजार जाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम घर में बैठे कर ही हम उन चीजों को हम हमारे घर तक ला देने का जो सुविधा हुआ है, ये सभी इंटरनेट की वजह से हुआ है। बिना इंटरनेट से ये नहीं काम करते हैं। ये सभी कितना, हम ये कोई मोबाइल खरीदना है, ड्रेस खरीदना है, तो आप क्या करना पड़ता था, शहर जाना पड़ता था, पेट्रोल डीजल का खर्च होती थी, समय भी व्यर्थ होता था। इससे सभी से हमें क्या होता है, इनसे समय बचता है, खर्च भी कम होता है। जो हमें वस्तु मन चाहे वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं, और कोई भी बिल भर सकते हैं। आपका फोन बिल हो या जो घर में जो हमारी बिजली का जो बिल हो, कोई तरह के किसी तरह के बिल हो, हम घर बैठे बैठे ही भर सकते हैं। और इससे क्या होता है, दुकान जाने और घंटों भर वह लाइन में खड़े रहने का परेशानी से हम बच जाते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम बैंकिंग का जो ऐप है, उनके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, पल भर में किसी गांव, किसी शहर को, किसी देश को हम क्या कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। यह सभी इसके कारण, किसकी वजह से साध्य हुआ है, इंटरनेट की वजह से। बिना इंटरनेट से हम इन सभी काम नहीं कर सकते हैं। तो अजय और क्या कर सकते हैं सर? और शिक्षक कहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर, हम एक ही जगह बैठकर दुनिया के कई प्रतिनिधियों के, देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। देखो, हम इंटरनेट से और क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा, विचार विनिमय कर सकते हैं। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं।
ये सभी इंटरनेट से साध्य है। तब अंजलि नामक एक लड़की ने, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं क्या? सर इंटरनेट से इतना उपयोग है तो हम बेरोजगारी निरुद्योग को हम दूर कर सकते हैं क्या सर? तो शिक्षक, हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। कैसे? भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज जो संस्थाओं का प्रवेश हुआ है, इंटरनेट से संभव हुआ है। इन दोनों संस्थाओं ने जो आज आया है भारत में, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह संस्था आज स्थापित हुई है, ये इंटरनेट की वजह से हुई है। और आईटी और एक आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो दो संस्थाएं आईटी और आईटीईएस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो संस्था है आज पूरे देश में है, ये लाखों उद्योगों को आज सृष्टि किया है, दे रही है। ये सभी इंटरनेट की वजह से है। और आईटीईएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज जो है, ये संस्था भी आज अनेक लाखों करोड़ों लोगों को आज रोजगार दिया, उद्योग दिया। ये सभी इंटरनेट की वजह से। यह इंटरनेट का आविष्कार नहीं होता तो यह हमें उद्योग नहीं मिलता, यह रोजगार देने का काम कर रहा है। कर शिक्षक कहते हैं प्रवेश आज संभव हुआ है, इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मिला है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। आज जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ है, इसकी वजह से हमारे देश का ही नहीं, पूरे अनेक देशों के आर्थिक स्थिति में जो आज सुधार आया हुआ है, यह सभी साध्य हुआ है किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। छात्रों, अब इंटरनेट की जो क्रांति के बारे में आप जो पाठ सुना है, इसके बारे में आप कल आते समय इंटरनेट से और क्या क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का उपयोग हम कौन कौन सी जगहों पर कर रहे हैं, उसके बारे में लिखकर लाइए। अब मैं जो पाठ पढ़ाया हूं उसके बारे में आपको प्रश्न पूछता हूं। पूर्णिमा जी, आज का युग कौन सा युग है? आज का युग कौन सा युग है? यह युग कौन सा युग कहलाता है? आज इंटरनेट युग कहलाता है। आदर्श, इंटरनेट का अर्थ क्या है? इंटरनेट आधुनिक कंप्यूटर और कई अंतर्जाल एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का जाल है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा
आकाश, इंटरनेट क्रांति का असर किस पर पड़ा है? बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इसका असर पड़ा है। बेटी सुकन्या, व्यापार और बैंकिंग में इंटरनेट से क्या मदद मिलती है? घर बैठे बैठे खरीदारी सकती है, कोई भी बिल भर सकता है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा रकम भेज सकते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बेटी। सुचित्रा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया की कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के बातों पर चर्चा कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्वामी आपकी ITES का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एलिमेंट सर्विस। बहुत बढ़िया उत्तर, धन्यवाद। छात्रों, इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप इस पाठ को ग्रहण करके जो मैंने प्रश्न जो पूछा सभी को बहुत अच्छी और सुंदर उत्तर दिए और पाठ भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है छात्रों ने। इसलिए आप सभी को धन्यवाद।